जन्म से वो पुनर्जन्म जो होता है आत्मा का, वास्तव में है या मतलब हम जो भजन करेंगे तो। देखो, अज्ञान जब तक रहेगा, जैसे हम स्वप्न में हैं, अपने को देख रहे हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, तो अब उसको बचाया नहीं जा सकता, उसको जगाया जा सकता है। केवल जग करके ही वो उस स्वप्न के दुख से निवृत्त हो सकता है। वस्तुतः जन्म मरण नहीं है। देखो, पांच भौतिक देह पंचभूतों के संघात मिलने से बन गई और पंचभूतों से बिखर गई, इसको हम मृत्यु कहते हैं। जो अंदर जीवात्मा है उसका न जन्म होता है न वो मरती है। ये बात जब अनुभव में आ जाएगी तो हम किसी शरीर में नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, तो अगला जन्म नहीं होगा उसका। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका होता रहेगा। जीवात्मा अपना जैसे देखो, अभी आप जो हो, आप जीवात्मा हो, लेकिन क्या आप अपने को जीवात्मा मानते हैं? आप अपने को शरीर मानते हैं, पुरुष मानते हैं, आपको एक पुलिसमैन है, ये सब स्वीकृति है। जीवात्मा की तरफ कभी आप नहीं गए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये तो पांच भौतिक शरीर है, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? अब उसका ज्ञान करने के लिए जब साधना किन गए तो पता चला मैं आत्मा हूं, अब जन्म नहीं होगा। पता चल जाए फिर जन्म नहीं होगा। अनुभव हो गया आत्म स्वरूप का तो जन्म मरण से मुक्त हो। जब तक अनुभव नहीं होगा तो अब आप पुरुष बन करके जो कर्म किए वो कर्म आपको अगले जन्म का बंधन है। अब ये जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे, कर्म परंपरा, तब तक जन्म चलता रहे। अब ये कर्म परंपरा ज्ञान से नष्ट होती है। हाँ, जो हम भजन करते हैं, भजन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे हमारे कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। मानो ऐसे जैसे सोते हुए को जगा दिया गया। अब जगना है ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही वो मैं नहीं कर रहा, ये माया के द्वारा हो रही। सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये गुण ही गुण में वर्त रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जहां उसको मैं का ज्ञान हुआ मैं मुक्त हो गया। मैं आत्मस्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान होते ही वो जीवन मुक्त हो गया। या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। हर समय नाम चल रहा है, आंसू चल रहे भगवान के प्रेम में, अब उसका अगला जन्म नहीं होगा। भगवान की कृपा से या ज्ञान की कृपा से, दोनों के द्वारा ही हम अगला जन्म रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं। छोटे मोटे भजन से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक जन्म मरण है। अज्ञान नष्ट हुआ तो जन्म मरण कोई नहीं, हुआ ही नहीं कभी। जन्म मरण हुआ ही कभी नहीं। शरीर में पैक हो गए, उसी को हम जन्म मान लिए, शरीर से छूट गए तो उसी को मरण मान लिए, फिर अगले शरीर में गए तो फिर जन्म हो गया। ये जाते रहेंगे कर्म संस्कार। कर्म नष्ट हो गए तो मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। जैसे समुद्र वायु विकार के कारण तरंग कहलाएगा, और वायु विकार नहीं तो तरंग है नहीं, शांत समुद्र है। ऐसे हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है। तो ये तरंगे जो हैं माया के कारण हैं। स्त्री रूप, पुरुष रूप, नाना प्रकार की भोग वृत्तियां, ज्ञान के द्वारा इसी माया का नाश हो जाए तो खूब भजन करे, परोपकार करे, भगवान से प्रार्थना करे, तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनके जुड़ने से ज्ञान हृदय में जागृत हो जाता है।